टेलीस्कोप यानी LMT। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल भारत के पहले इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी ILMT ने हजारों प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा व तारों की तस्वीरें उतारकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। समुद्र तल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित ये दूरबीन अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों, सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे और अन्य सभी खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करेगी। आइए जानते हैं इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी ILMT के बारे में। ये टेलीस्कोप नैनीताल में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी ARIES के देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित है। ये देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जबकि विशेष रूप से खगोलीय अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। इसका व्यास 4 मीटर है। ILMT का निर्माण भारत, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया है, जबकि इसका डिजाइन और निर्माण बेल्जियम में किया गया था। ILMT दुनिया में कहीं भी संचालित होने वाला एकमात्र लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। गौरतलब है कि ILMT देवस्थल से संचालित होने वाला तीसरा टेलीस्कोप है। भारत में सबसे बड़ा और पहला 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप यानी DOT है, जिसे 2016 में कमीशन किया गया था, जबकि दूसरा 1.3 मीटर देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप यानी DFOT है, जिसका उद्घाटन 2010 में किया गया था। इसके कार्यों की बात करें तो एक लिक्विड मिरर दूरबीन के तौर पर यह अपने प्राथमिक दर्पण के रूप में एक तरल का इस्तेमाल करता है, न कि इल्यूमिनेटेड ग्लास का। ये तरल पदार्थ आमतौर पर मरकरी होता है, जिसे एक घूर्णन डिश में डाला जाता है। घूर्णन 2 मौलिक बल बनाता है, गुरुत्वाकर्षण और जड़ता, जो पारा पर कार्य करता है। तरल एक समान और परफेक्ट परवलय यानी पैराबोला बनाता है। ये दूरबीन के लिए आदर्श परावर्तक सतह यानी आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आइए नजर डालते हैं कि पारंपरिक दूरबीनों से कैसे भिन्न है। पारंपरिक दूरबीनों, जिन्हें लक्षित आकाशीय वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए चलाया जा सकता है, के विपरीत ILMT एक स्थिर दूरबीन है। पारंपरिक दूरबीनों में अत्यधिक पॉलिश हुआ कांच होता है, जबकि तरल दूरबीन एक प्रतिबिंबित तरल यानी पारा के साथ दर्पणों से बनी होती है। पारंपरिक दूरबीनें विशिष्ट रातों में लक्षित खगोलीय पिंडों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि ILMT सभी रातों में आकाश की छवियों को कैप्चर करेगा। ये एक सर्वेक्षण दूरबीन है, जिसमें नई वस्तुओं की खोज करने की उच्च क्षमता है। आइए नजर डालते हैं कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं पर। अनुमानतः ILMT 10 से 15 GB डेटा प्रति रात्रि उत्पन्न करने में सक्षम है। इससे बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र किया जा सकेगा, जो खगोल वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के नए रहस्यों को समझने में सहयोग करेगा। ILMT द्वारा उत्पन्न डेटा गहन फोटोमीट्रिक और एस्ट्रोमीट्रिक वेरिएबिलिटी सर्वे के लिए आदर्श रूप से अनुकूल होगा। इसके लिए फंडिंग संयुक्त रूप से कनाडा और बेल्जियम द्वारा प्रदान की गई थी। इस दूरबीन का संचालन और रखरखाव भारत द्वारा किया जाना है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी ILMT देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। कथन 2, टेलीस्कोप का डिजाइन और निर्माण बेल्जियम में किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। तो आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।